हमने आज एक ऐप लॉन्च करी है और इस ऐप से एक किसान जो है, जो जैविक खेती करने वाला किसान है, वो पूरी दुनिया से जुड़ पाएगा। बेनिफिट ये रहेगा कि हम जो खाना खाते हैं अब कि शुद्ध खा सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हमारी उम्र भी बढ़ेगी और जो हम बीमार होते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें मतलब कि बीमारियां हो जाती हैं, तो उन सब से हमें मतलब राहत मिल जाएगी। बहुत एक अच्छी पहल है किसानों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। बड़ा कार्यक्रम आज भिवानी में केवाईसी संगठन के द्वारा किया जा रहा है। एक एनजीओ है और एनजीओ ने किसानों के लिए बेहतरी के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है और उसी ऐप लॉन्च का जो आज ये प्रोग्राम है, शहीदी दिवस के ऊपर किसानों के लिए बसंत महोत्सव आज उनके द्वारा मनाया जा रहा है और बड़े स्तर पर आज इस बसंत महोत्सव को मनाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के नामचीन कलाकार जो हैं आज अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, किसानों को उनको जागरूक करने का यहाँ से तमाम प्रयास किया जा रहा है ताकि किसान जो है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ सकें, जैविक खेती की तरफ बढ़ सकें। जो पेस्टिसाइड जो यूज कर रहे थे, उन पेस्टिसाइड्स को ना यूज करके कहीं ना कहीं वो जैविक खाद की तरफ बढ़े, कहीं ना कहीं गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। तो आज उसी के लिए जो तमाम प्रोग्राम किया गया है और आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी संख्या में भिवानी वासी आज यहाँ पर पहुंचे। भिवानी ही नहीं, आसपास के जो दूसरे जो जिलों से भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफ़ी सारे वो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं जो पहले से जैविक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और एक अच्छा अनाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो वो तमाम जो लोग हैं आज वो यहाँ पर जुटे हैं और उन तमाम लोगों के बीच में आज उस ऐप का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि ऐप का शुभारंभ जो किया गया है उससे पहले ही यहाँ पर जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी विकास दास जी महाराज जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके देख रेख में ही जो तमाम जो ऐप का जो लॉन्च था वो यहाँ पर हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, केवाईसी संगठन के जो संस्थापक हैं राकेश बेनीवाल और विनीत जी, उनके द्वारा भी यहाँ पर जो अपना तरफ से जो पूरा कार्यक्रम जो है पूरा बेहतर तरीके से यहाँ पर किया गया है। बात करें कार्यक्रम की तो कार्यक्रम का की जो शुभारंभ था वो यहाँ पर हवन यज्ञ के साथ शुरू किया गया। पहले हवन यज्ञ करके तमाम जो आहुतियाँ डाली गई हैं ताकि आने वाला समय जो है किसानों के लिए बेहतर रहे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि किसानों के लिए बेहतरी के लिए जो प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है, तो वहीं अब कहीं ना कहीं किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए भी कहीं ना कहीं जो एक प्लेटफॉर्म है वो केवाईसी एनजीओ के द्वारा यहाँ पर मुहैया करवाया गया है। तो देखिए, एक तरफ ऐप लॉन्च हो रही है तो दूसरी तरफ अब जो केवाईसी के संयोजक जो हैं, संगठन के जो पूरे कर्ता धर्ता जो हैं, राकेश जी, वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो इन्हीं से ज़रा जानेंगे क्या कुछ आज ऐप लॉन्च के बाद जी आगे का प्रोसेस रहने वाला है और क्या कुछ ऐप लॉन्च के दौरान में हुआ है। राकेश जी, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि आज आपकी एनजीओ की ऐप भी लॉन्च हो गई है। किसानों को और आगे एक कदम आप जोड़ पाएंगे प्राकृतिक खेती की तरफ। तो क्या कुछ अब इसका प्रोसेस रहेगा, कैसे रहेगा जो तमाम आगे का प्रोसेस जो आपने सेट किया है? देखिए, सभी को राम राम और धन्यवाद आप लोग यहाँ पधारे। देखिए, हमने आज एक ऐप लॉन्च करी है और इस ऐप से एक किसान जो है, जो जैविक खेती करने वाला किसान है, वो पूरी दुनिया से जुड़ पाएगा। उसके उत्पाद को पूरी दुनिया जान पाएगी और वो अपना उत्पाद बेचने में उसको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, जिससे उसको भाव भी उचित मिलेगा और एरिया भी बड़ा मिलेगा। तो ज़्यादा लोगों की रीच में जाएगा तो उसका उत्पादन का रेट और मार्केट दोनों ही उसको मिलेगी। जी बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आज बड़ी संख्या में यहाँ पर काफ़ी सारे किसान आए हैं। मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की, उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ हमें आस है। तो जो उनकी आस है उस पर खरा उतरने में लगभग कितना समय जो लग जाएगा, ताकि वो जो किसान जो आज आपके ऊपर विश्वास करके इस प्रोग्राम में पहुँचे, आपके ऐप के साथ भी जुड़ेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल पाए। देखिए, जो किसान आज आए हैं, क्योंकि जैविक खेती करने वाले पूरे स्टेट से किसान आ रहे हैं और ये किसान एक तरीके से रोल मॉडल हैं जो आगे
खेती नहीं कर रहे या जिनके मन में झिझक है कि हमें अपना जो है ना उत्पाद उसका पैसा नहीं मिल पाएगा, तो ये रोल मॉडल है उन लोगों के लिए जो कि आज सब इकट्ठे होके मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, जो लोग झिझक रहे हैं उनके लिए, कि ताकि सब लोग जैविक पे जा पाएं और आने वाली नस्लों को बचाया जा सके। बिल्कुल सर, और मैं तो आपको एक बार फिर से कहूँगा कि बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेशंस, और आई होप कि आपका ये जो इनिशिएटिव है सक्सेसफुल, और आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान आपके साथ जुड़ पाएँ। थैंक यू टाका साहब, थैंक यू जी। और इस दौरान में हम भी आप लोगों को और भी जो दूसरे जो लोग इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी बात कराते रहेंगे कि उनका क्या मानना है, किस प्रकार से संगठन के साथ जुड़े हैं और किस प्रकार से उनको मन में आया है कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा सके। ऑर्गेनिक खेती को लेकर हमने पहले 3-4 डिस्ट्रिक्ट में जो ऑर्गेनिक खेती किसान लोग कर रहे हैं उनसे संपर्क किया है, फिर उसको एक मंच पे लाने के लिए किसान युवा क्लब का एक एनजीओ हमने बनाया है। पुराने समय में जैविक खेती थी तो लोग हष्ट-पुष्ट रहते थे, अभी आप देखते हैं बड़ा रसायन का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया ज़मीन के अंदर, और इतना स्तर नीचे चला गया है, जहर इतना ज़्यादा पैदा हो गया कि आप भिवानी की मैं बात करूं तो हर रोज़ 3 कैंसर पेशेंट डिटेक्ट हो रहे हैं। मेरी एक बेटी है, उसको 1 साल की थी तो कैंसर डिटेक्ट हो गया था, पिछले मैं 15 साल से उसका इलाज करवा रहा हूँ, और उसी के हिसाब से मैं सोच के इस एनजीओ के साथ जुड़ा हूँ। और आगे जो है किसानों को यही मैं आगे हमें संदेश दे रहे हैं या उनको जागरूक कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती को ही उगाना है, उसके लिए जो भी टूल हम उनको दे सकते हैं हम अपने एनजीओ के द्वारा वो टूल उनको मुहैया कराएंगे। हमारे साथ में यहाँ पे सोनिका सिंह भी हैं और राकेश जी भी हैं, जरा जानते हैं इनसे कि एनजीओ के साथ जुड़ रही हैं तो क्या कुछ इनको लगता है कि किसानों के लिए होने वाला है। सोनिका जी, क्या लगता है आज एनजीओ ने एक बड़ी ऐप लॉन्च कर दी है, किसानों को क्या कुछ फायदा रहेगा? इससे बेनिफिट ये रहेगा कि हम जो खाना खाते हैं अब कि शुद्ध खा सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, हमारी उम्र भी बढ़ेगी, और जो हम बीमार होते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें मतलब कि बीमारियां हो जाती हैं तो उन सब से हमें मतलब राहत मिल जाएगी। अच्छा खाएंगे तो अच्छा मतलब ज़िंदगी अच्छी रहेगी हमारी। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को, क्योंकि आपको काफ़ी सारे लोग जो हैं फॉलो करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज उनको कि किस प्रकार से इस ऐप के साथ भी जुड़ जाएं और संस्था के साथ? मैं यही चाहती हूँ कि सब ऑर्गेनिक खाएं ताकि मतलब अच्छी सेहत रहे, और अच्छी हम सेहत हमारी अच्छी रहेगी तो हम जीवन में अच्छा मतलब काम करेंगे और हमारी आयु भी बहुत अच्छी होगी। तो सभी जुड़े, मैं तो यही चाहूँगी। जी धन्यवाद मैम। और राकेश जी, आपसे भी 2 मिनट चाहेंगे एक बार साथ के साथ ही क्या कहेंगे, काफ़ी समय से आप तो जुड़े हुए हैं संस्था के साथ, लंबे टाइम हो चुका है और हर चीज़ के बारे में आपको आंकड़ा है कि किस प्रकार से क्या चीज़ें चल रही हैं, तो क्या आप मानेंगे, क्या जो लोग हैं वो जुड़ पाएंगे इस नए ऐप के साथ में? बिल्कुल, सभी को पहले तो राम राम, जय जवान जय किसान। मैं आपकी बेटी मिश्रा किशोरान। आज किसान युवा क्लब एनजीओ का ये ओपनिंग प्रोग्राम है और बहुत एक अच्छी पहल है किसानों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, क्योंकि किसान जो एक अन्न पैदा करता है वो हम रासायनिक जो जहर खा रहे हैं उसको रासायनिक जहर मुक्त भोजन मतलब हम एक फसल उगवाएंगे। और मैं ये चाहूँगी जो ये आज ऐप लॉन्च की है उसमें एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम उपभोक्ता और किसान का एक वो कहते हैं ना कैंडिडेट, एक टाई अप करवा पा रहे हैं। हाँ टाइप। और दूसरी चीज़ ये है कि आप और हम बचपन में क्या क्या अच्छी चीज़ खाते थे वो सब लुप्त हो गई है। अच्छा अन्न खाओ, अच्छा मन रहो, वही बात है। किसान युवा ने जो ये किसान युवा क्लब ने जो ये पहल की है सबसे बेस्ट है। और मैं एक ही बात कहूँगी लास्ट में, ज़्यादा भाई सारे इस ऐप तक जोड़ो। और ये नो का मैंने ऑर्गेनिक खेती होती नहीं, पहले उतनी उपजाऊ नहीं है भूमि जो पहले थी, है अब भी। कहते हैं ना काम करने में पसीना आओ, वही बात है। पसीना बहाओ और अच्छा खाओ। अच्छा खाओ, जी बिल्कुल, पसीना बहाओ और अच्छा खाओ, ये कहना है यहाँ पर जितने भी सेलिब्रिटी आ रहे हैं उनका। क्या मानते हो, क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा समाज में? बहुत बढ़िया इम्पैक्ट होगा भाई। और हरियाणा किसान प्रदेश रहा, आप देखो कितनी जनता आ रही है और सारा यूथ उठ कर आ रहा है, तो ये भाई साहब ने बहुत अच्छी पहल करी है भाई और बहुत बढ़िया रहेगा। खेती जो प्राकृतिक खेती है इससे 20 साल पहले जुड़ा, जबकि मैं यहाँ पे कमिश्नर था हिसार डिवीज़न में और वाइस चांसलर था गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में। उससे मैं देख रहा हूँ उसके बाद से आज तक ये खेती प्राकृतिक खेती जो उस समय पर ऐसा नहीं लगता था कि ये इतना आगे चल पाएगी, आज ये अच्छी दिशा में जा रही है। यहाँ ऑर्गेनिक खेती पे बात है, इसलिए मैं 2-3 पॉइंट और लेके जाना चाहूँगा आपको। लोग ये समझते हैं कि ये क्यों नहीं फैल रही, क्योंकि डराया जाता है हिंदुस्तान के पास फिर से अनाज की कमी हो जाएगी। ऑर्गेनिक में उत्पादन
उत्पादन नहीं घटता। मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। 2-3 बातें जो क्लियर की जाती है। एक ये बताया जाता है कि 3 साल तक किसान का उत्पादन घटता है। मैं कहता हूं जब तक आपको खेती नहीं करनी आएगी तब तक आपका उत्पादन घटेगा, लेकिन सीख के खेती करेंगे। बहुत सी फसलें हमारे पास ऐसी हैं जो रसायन वाली फसलों से अच्छा उत्पादन देती हैं। तो आज केवाईसी के द्वारा अपना जो बड़ा एक फंक्शन है वो अब कंप्लीट कर दिया गया है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक बड़ी ऐप जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्च की गई है। किसानों के लिए वो ऐप लॉन्च कर दी गई है। बेहतरीन तरीके से ऐप को तो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन अब कितने लोग इसके साथ जुड़ेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि यहाँ पर आज जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए थे उनके द्वारा भी आम जनता से अपील की गई है, आम जो किसान जो हैं उनसे अपील की गई है कि कहीं ना कहीं उस ऐप के साथ जुड़ें और जो अपनी खेती को कहीं ना कहीं जैविक खेती की तरफ लेकर के जाएं, प्राकृतिक खेती की तरफ लेकर के जाएं, ताकि उनको आने वाले समय में अच्छा खाने के लिए अनाज मिल सके और साथ ही साथ जनता को भी खाने के लिए अच्छा अनाज मिल सके। और कहीं ना कहीं ये एक शुरुआत होगी कि ताकि जो जितना भी जो पेस्टिसाइड के तौर पर जो जहर हम लोग अपने खाने में ले रहे हैं उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिल सके। तो लगातार जो प्रोग्राम है वो अभी भी वैसे तो जारी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो तमाम लोगों से हमने बात की और तमाम लोगों के द्वारा एक ही बात कही गई है कि अच्छा खाओ और ऑर्गेनिक खाओ। तो हम आप लोगों से भी यही कहते हैं कि अच्छा खाइएगा, ऑर्गेनिक खाइएगा, ताकि आपकी जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहे। चलिए फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।